वीडियो बने तब ना। दोस्तों नमस्कार, न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट है। ये 5 मिनट का चार्ट। आज तो बैंक निफ्टी साइडवेज रही है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक आई दिख रही होंगी आपको, लेकिन इसमें कोई सेटअप नहीं है, कोई एंट्री का लॉजिक नहीं है कि क्यों इसके अंदर हम लोग ट्रेड लें। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि ट्रेड क्यों लें, क्या इसमें ऐसा दिख रहा है जिसके वजह से हम ट्रेड लें। ठीक है ना। देखो यहाँ पे ओपन होती है और ये तो हम पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच देते हैं। पहले ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। ठीक है ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस 5 मिनट पे हमने खींच दिया और अब यहाँ पे देखते हैं कि हम ट्रेड कैसे लें। देखो यहाँ पे ओपन होती है, ओपन होके यहाँ तक रिजेक्शन आता है, फिर इसके बाद यहाँ पे सस्टेन करती है। अगर हम लोग इसको ऐसा खींच देते हैं तो ये कैंडल देखो, इस कैंडल ने नीचे आई, क्लोज नहीं करी, वापस चली गई, फिर दूसरी कैंडल आती है सपोर्ट के ऊपर क्लोज करती है। ठीक है ना। अब सपोर्ट के ऊपर में कौन लेगा ट्रेड? सपोर्ट के ऊपर में लेंगे तो कहाँ जाएंगे, पता नहीं है कहाँ जाने वाली है। फिर ये नीचे आती है, आके फिर यहाँ से ये सपोर्ट के ऊपर ही घूमने लगती है। ठीक है ना। और यहाँ आने के बाद भी हमारा ट्रेड कहाँ बन रहा है, इस यहाँ पे आने के बाद भी ट्रेड नहीं बनता। फिर अगर ये यहाँ पे सस्टेन करी है, यहाँ भी हम ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, ऊपर एक नीचे, नीचे की तरफ बेक करती है तो इतनी नीचे आ जाती है। अब इसके बाद तो ये नीचे जा नहीं रही है, तो इसके यहाँ पे एक ये जो बनती है, इसके बाद में फिर ये दोबारा यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक का है, यही एक छोटा सा ट्रेड बना हुआ है, बाकी तो ये साइडवेज है। पूरे मार्केट आज साइडवेज रही है। ये 15 मिनट का चार्ट पे आ गए हम। ये 15 मिनट की कैंडल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और यह देखो यही है एक ट्रेड। 15 मिनट पे एक ट्रेड दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ पे। अगर किसी ने यहाँ तक लिया होगा, रिजेक्शन करके यहाँ पे निकला होगा तो छोटा सा मिला होगा। फिर लेकिन इसमें कैसा है, यहाँ तो हो गया लेकिन इधर का नहीं बना। ठीक है ना। तो आज मार्केट तो साइडवेज रही है, कुछ मिला नहीं। कल काम करेगी। कल क्यों काम करेगी? कल एक्सपायरी का दिन है तो करेगी। अब हम देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है कल के दिन में। देखो मार्केट हमारी यहाँ से चली, यहाँ से वापस हुई है, यहाँ तक गई थी और यहाँ से फिर रिटर्न नीचे आई, और नीचे से देखो ये परसों का है, परसों की कैंडल है, ये कल की कैंडल है और ये आज की कैंडल है। यानी यहाँ से ये ऊपर की तरफ वापस हो रही है। अब देखिए कल क्या करती है। कल यहाँ से अगर गैप अप ओपन होती है या फिर फ्लैट ओपन होगी या गैप डाउन ओपन होगी तो क्या सिनारियो कल बनता है उसको हम देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो अभी तो हमारा देखो एक रेजिस्टेंस, इसी रेजिस्टेंस पे हमारा वो ये इसी रेजिस्टेंस के ऊपर में मार्केट रुकी है। ठीक है ना। दूसरा रेजिस्टेंस ये है। ठीक है ना। तीसरा ये है। और सपोर्ट के लिए हम देख लेते हैं, ये सपोर्ट है, एक सपोर्ट ये है और एक सपोर्ट ये है। तो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। अब देखो कल क्या करती है। वैसे हो सकता है कि कल ये अगर गैप अप ओपन होके ऊपर से नीचे, दरअसल ये अब आज कैसा है ना, बहुत सारा अभी इस एरिया में आप देखो, ये एरिया में ग्रीन कैंडल ज्यादा है। ठीक है ना। और आप इस एरिया में देखो रेड कैंडल ज्यादा है, इस एरिया में देखो आप रेड कैंडल ज्यादा है। ठीक है ना।
ये एरिया में देखो आप ग्रीन कैंडल ज़्यादा है, ये ग्रीन कैंडल ज़्यादा है, ये रेड कैंडल ज़्यादा है। तो अभी इस एरिया में क्या हो रहा है यहाँ पे कि ओपन होके नीचे आ रही है, गैप अप ओपन होके नीचे आ रही है, गैप अप ओपन होके नीचे आ रही है, ये चालू है। अब कल देखो गैप अप ओपन होके कहाँ जाती है, या गैप फ्लैट ओपन होती है, या क्या होती है, वो कल हम लोग देखेंगे। अब हम लोग को 15 मिनट पे चले या 5 मिनट पे चले, कुछ नहीं है ना, जगह नहीं है, क्या देखे 15 मिनट पे देखते हैं, थोड़ा सा हो सकता है जगह मिल जाए, एरिया छोटा हो जाता है। देखिए ये से लेके यहाँ तक, यहाँ मान लो 700, 692 से लेके 700, 706, तो 8 और 6 14, यानी ये 15 पॉइंट का फ्लैट एरिया है, ठीक है ना। अब ये 15 पॉइंट का फ्लैट एरिया में मार्केट ओपन होती है अगर लेकिन अब इस ये 15 पॉइंट में क्या ओपन होगी, या तो गैप अप होगी और या गैप डाउन होगी। ये 15 मिनट का जो फ्लैट का एरिया है वो भी अब आप समझ लो कि 15 पॉइंट 15 मिनट के चार्ट पे है, 15 पॉइंट 15 मिनट के चार्ट के ऊपर में अपने को फ्लैट एरिया मिल रहा है। तो क्या या तो गैप डाउन ओपन होगी या तो फ्लैट गैप अप ओपन होगी। चलो ठीक है, अगर यहाँ पे ओपन हो जाए और ओपन होके तुरंत एक पहली कैंडल जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ओपन हुई और सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने खींचा, खींचने के बाद में पहली दूसरी या तीसरी कैंडल अगर इसको ब्रेक कर देती है, हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद वो ऊपर आती है, क्लोज करती है, तो फिर हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, हम इंतजार करेंगे कि ये फिर से वापस आए, वापस आके फिर से ये बाउंस बैक हो, यानी हमारे सपोर्ट के ऊपर एक यन बना दे, ऐसे यन बन जाए, ठीक है। इसके बाद ये जो होगा यहाँ पे, ये जो यन है, यन का ये जो ट्रिंगल है, इसके ऊपर जब मार्केट क्लोज करेगी, जो भी कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगी, उस कैंडल के हाई पे हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। और हमारा अगर ये सिंगल होती है, अगर ये क्या करती है, या ओपन हुई यहाँ पे, ओपन कोई भी जगह ओपन हो जाए, चाहे गैप अप हो, चाहे गैप डाउन हो, चाहे फ्लैट हो, कहीं भी ओपन हो, ओपन होने के बाद में ये कुछ देर घंटा 1 घंटा इसे सस्टेन करती रहे, फिर इसने फ्लैट इसको ओपन किया, इसको फिर अगर इसने ब्रेक किया रेजिस्टेंस को और ब्रेक करके तब ब्रेक करके क्लोज कर दी ना, तब हम नहीं देखेंगे कि अब ये स्विंग बनाए, तब हम स्विंग नहीं देखेंगे, तब हम इसके ऊपर ही एंट्री ले लेंगे, यहीं पे यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और हमारा टारगेट होगा 1:1, 1:2, 1:3, ये हमारा टारगेट होगा। अगर यही सिनेरियो नीचे की तरफ भी है कि अगर ये सस्टेन करके, जैसे सस्टेन करके नीचे आएगी, नीचे आती है, तो हम जैसे भी क्लोज करेगी, हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके जो कैंडल क्लोज करेगी, उसके नीचे हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है ना। और अब ये क्या है ना, ये मैं रोज रोज बताता हूँ कि यहाँ पे ऐसा करेगा, वहाँ पे ऐसा करेगा, वही चीज आप देख के वीडियो हो जाता है बड़ा। तो मैं अब ये शॉर्टकट में आपको ले रहा हूँ। शॉर्टकट में क्यों ले रहा हूँ कि चाहे वो फ्लैट ओपन हो, चाहे ये फ्लैट ओपन हो, चाहे ये गैप अप ओपन हो, चाहे ये गैप डाउन ओपन हो, ठीक है, कहीं भी ओपन हो, हमारा ट्रेड का सिनारियो वही है कि वो अगर सस्टेन करके ऊपर, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अगर वो घंटा आधा घंटा तक यहाँ सस्टेन करती है हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच, चाहे ये नीचे की तरफ आके क्लोज करे, चाहे ऊपर की तरफ क्लोज करे, तो हम यहाँ पे क्लोज वाली कैंडल के ऊपर या नीचे, जैसे जिस साइड भी जा रही होगी मार्केट, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। लेकिन अगर ये ओपन होती है, यहाँ पे ओपन हो गई, हमने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच दिया, अब इसके बाद यहाँ पे फिर ओपन हुई कैंडल, यहाँ पे इस फॉर्मेशन हुआ कैंडल का, और इसने ब्रेक कर दिया हमारे सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को, या फिर नीचे थोड़ा सा हुई और ये हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे।
लेकिन अगर वो सस्टेन करके जा रही है, ऐसे 1 घंटा सस्टेन करी, आधा पौन घंटा सस्टेन करके ऊपर निकलेगी या नीचे जाएगी, तो हम एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंतजार करेंगे किस बात का, कि ये फिर से वापस आए, यानी ये मार्केट यहाँ से वापस आके फिर वापस हो, यहाँ से ऐसा बनाए, यन बना दे, तो हम ये यन के बाद जब ये कैंडल क्लोज कर देगी, ये जो ये स्विंग है यहाँ पे जब क्लोज कर देगी, तब हम इस कैंडल के ऊपर जो कैंडल बनेगी, यहाँ पे जो कैंडल बनेगी, इसमें हम यहाँ पे इसके लो पे हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है ना। वैसे नीचे भी है, अगर सीधा ही कोई ओपन यहाँ ओपन हुई और फिर यहाँ आई, फिर ये एन बना, तो ये जो ट्रेंगल बन रहा है, इस ट्रेंगल पे हम ये क्लोज कर दी, इसके बाद जो कैंडल बनेगी यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। तो हमारा टारगेट, अब हमें आपको टारगेट गैप अप पे, गैप डाउन पे और फ्लैट पे, सब पे टारगेट बता देता हूँ। हमारा ट्रेडिंग का सिनेरियो एक ही रहेगा, ठीक है ना। क्या है कि अब वीडियो को थोड़ा छोटा करना है, और आज मैं इसको ये कर रहा हूँ, कल मैं इसमें ऑप्शन चेन लगाऊंगा, ऑप्शन चेन में भी आपको बताऊंगा। तो देखो हमारा ये है, अगर ये फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, फ्लैट में क्या होगा, हमारा टारगेट कॉल साइड में पहला टारगेट हमारा होगा 43,800, 43,900 और 44,000, ये हमारा हो गया कॉल साइड का। पुट में क्या होगा, 43,600, 43,500, 43,450, ये हमारा पुट साइड का हो गया। फ्लैट में अगर गैप अप ओपन होगी, मान लीजिए ये 900 के ऊपर हो गई गैप अप, तो हमारा टारगेट क्या होगा, एक गैप अप में कॉल साइड, गैप अप में हमारा होगा, पहला टारगेट होगा 44,000। ये क्या है, हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो उसी साइड में होगा, पहला होगा 43,900, दूसरा होगा 44,000, तीसरा होगा 44,100, ठीक है ना। ये हमारा ये 44,000 हो गया, और ये देखो, ये आपको दिखा दूं मैं, ये हो गया 44,100, तो ये हो गया कॉल साइड का। और पुट साइड में गैप अप में क्या होगा आपको, पुट साइड में अगर ये 43,900 के नीचे, तो पहले 43,800 आएगा, 43,800, फिर ये 43,700 और फिर ये 43,600, 43,650, ये है। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए 43,500 के नीचे, तो टारगेट क्या होगा, 43,500 के नीचे हो गया गैप डाउन। अगर ये गैप डाउन होगा तब, तो इसमें क्या होगा, गैप डाउन में हमारा कॉल साइड क्या होगा, अगर ये 43,500 के नीचे हो गया, तो कॉल साइड का होगा पहला 43,600, फिर दूसरा 43,700, 43,800, और पुट साइड का होगा 43,500 और 400 के बीच में अगर ओपन हुई है, तो 43,300,
200 और 43 100। ये हमारा टारगेट होगा पुट साइड का कल का। तो लेकिन इसमें क्या है, जो ये 100 का आंकड़ा आप दिख रहे हो, इसमें 10-20 पॉइंट ऊपर या नीचे हो सकता है। हाँ, ये एक राउंड फिगर डाटा है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन, और हम मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।